गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। अब हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 2 से करेंगे। लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ले लिया था और क्वेश्चन 1 लिया था। सो आज से हम क्वेश्चन 2 करेंगे। सो इन फिगर 6.35 ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। ODC मतलब ये ऊपर वाला ट्राइंगल और OBA मतलब ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये दोनों सिमिलर है। अब सिमिलर मतलब क्या, वो तो पता ही है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग रेशियोज आर इन प्रपोर्शंस। ठीक है, फिर एंगल दिया हुआ है, दैट इज़ BOC दिया हुआ है और CDO दिया हुआ है। सो फाइंड DOC मतलब कि ये वाला एंगल फाइंड करना है, फिर DCO मतलब कि ये वाला एंगल फाइंड करना है, और OAB मतलब कि ये वाला। अब देखो OAB के लिए मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तब जाके मैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके मैं A फाइंड कर पाऊँगी। ओके, ठीक है। दूसरा ये है कि यहाँ पे ये जो है, ये जो एंगल, अगर मैं ये जो एंगल की बात कर रही हूँ, एक सेकेंड में रब कर लूँ ताकि आपको समझ में आए। हाँ, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों लीनियर पेयर्स कर रहे हैं। ठीक है, दे फॉर्म द लीनियर पेयर्स, राइट। तो सबसे पहले चलिए, सो एंगल DOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज लीनियर पेयर्स। सो एंगल DOC हमें फाइंड करना है और एंगल BOC क्या है, BOC दिया हुआ है 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। So angle DOC is equal to 180 degree minus 125 degree, which is equal to 55 डिग्री। ठीक है, तो मतलब ये एक आ गया मेरा। देखिए, अब मैं इसको फिर से रब कर लेती हूँ। सो ये मेरा 50 आ गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कौन से ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, इन ट्राइंगल DOC एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आपने अगर ये ट्राइंगल लिख दिया है तो समझ में आ जाना चाहिए कि D मतलब कौन सा एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, D क्या है, ईयर 70 डिग्री प्लस O क्या है 55 डिग्री जो हमने फाइंड किया, और एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री हुआ ये अगेन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एंगल C इज इक्वल टू वॉट, 55 डिग्री। तो ये C मतलब क्या होगा, ये एंगल DCO की बात हो रही है जो है 55 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल DOC का सारे मेजरमेंट्स आ गए। ठीक है, O फाइन कर लिया हमने, C फाइन कर लिया। अब देखिए एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखिए एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू वॉट, 55 डिग्री। ओके, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे B चाहिए, तब जाके मैं A फाइंड कर पाऊंगी, वरना नहीं कर पाऊंगी। ओके, अब देखिए ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, डेट मीन्स एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD विच इज इक्वल टू एंगल DCO, क्योंकि ये दोनों 55 डिग्री ही है। तो एंगल OAB सीधा ही मिल गया मुझे 55 डिग्री। ठीक है, तो जो भी एंगल्स हमें फाइंड करने थे, एक ये फाइंड किया हमने, एक ये फाइंड किया और एक ये फाइंड किया। ठीक है, सो एंगल DOC इज इक्वल टू वॉट, 55 डिग्री। एंगल DCO इज वॉट, 55 डिग्री।
एंड एंगल ओ ए बी इज वॉट 55 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ट्रांसवर्सल यूज़ नहीं कर सकोगे या तो कॉन्ग्रुएंसी यूज़ नहीं कर सकोगे। आप अभी तक जो भी आपने पढ़ा है लोअर से लेके 10th स्टैंडर्ड तक, आप सारे रूल्स फॉलो कर सकते हैं, वरना तो नहीं। ठीक है, ओके। सो आप सारे रूल्स फॉलो कर सकते हो। ओके, चलिए थर्ड। सो यहाँ पे फिगर दी नहीं है, लेकिन आपको फिगर ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब देखिए डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रेपेजियम विथ ए बी इन पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ using similarity criterion for two triangles show that OA upon OC is equal to OB upon OD। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कौन सी ट्राइंगल की बात हो रही है वो देखना है। ठीक है, तो देखिए OCD और OAB की बात हो रही है, दो ट्राइंगल्स आप ले लो। फिर इसको आप फॉर इजियर, इसको आप एंगल ए रख लो, इसको आप एंगल 2 कर लो। फिर ये होगा एंगल 3 और ये होगा एंगल 4 एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब देखिए चलिए, अब ओके अब देखिए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज़ करके हमें ये प्रूव करना है। तो करना क्या है, सबसे पहले दो ट्राइंगल ले लो जहाँ पे ये सारी साइड्स आती है। ठीक है, वो दो ट्राइंगल ले लो और उसको पहले सिमिलर प्रूव करो और बाद में फिर उसका जो क्राइटेरिया है वो यूज़ कर लो प्रोपोर्शनैलिटी का। तो इन ट्राइंगल ओ सी डी मतलब कि ये वाला 3-4 वाला जो नंबर है वो, और ओ ए बी मतलब कि ये 1-2 वाला जो नंबर है। ठीक है, देखिए इन ट्राइंगल ओ सी डी एंड ट्राइंगल ओ ए बी इज पैरेलल टू डी सी। कैसे पता चला, दिया हुआ है। अब पैरेलल है तो ऑब्वियसली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या होगा ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, दूसरा ये है कि एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो कौन से क्राइटेरिया से ये प्रूव हो गया, तीनों हमने ए लिए हैं, तो क्या होगा, बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, triangle OCD is similar to triangle OAB। सो अब सिमिलर तो प्रूव हो गया, तो सिमिलर प्रूव है तो रेशियोज जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स के वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, डेट मीन्स OC अपॉन OA इज इक्वल टू OD अपॉन OB। लेकिन हमें चाहिए क्या, ये B ऊपर और C, तो मतलब OB अपॉन OA और ये ओ बी अपॉन ओ ए इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ सी। लेकिन फिर से ये ए ऊपर जाना चाहिए, तो क्या होगा, ओ बी अपॉन ओ डी इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। देखिए इन फिगर 6.36 क्यू आर अपॉन क्यू एस मतलब कि क्यू आर अपॉन क्यू एस मतलब कि ये वाला क्यू आर अपॉन क्यू एस ये इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। क्यू टी अपॉन पी आर।
ठीक है, एंड 1 इज इक्वल टू 2, शो दैट ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। तो ये दोनों में PS जो है वो क्या है, पैरेलल है Q2R में। ठीक है, अब ये दोनों सिमिलैरिटी प्रूव करनी है दोनों की, तो मतलब साइड को करना है। ठीक है, देखते हैं चलो कैसे करते हैं। और ये 2023 के दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, CBSE 2023 के बेसिक में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, तो इसके लिए पहले देखिए, हम पहले PQR ट्राइंगल ले लेते हैं। सो इन ट्राइंगल PQR एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये तो दिया हुआ है, और 1 और 2 है, तो साइड कौन सी इक्वल हुई, PQ और PR इक्वल हुई। सो PQ इज इक्वल टू PR, राइट। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सो PQ इज इक्वल टू PR हो गया। अब देखिए, अब हमें दिया क्या है, डेट QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। अब PR की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ। ये कैसे आया, हमने ये इसको प्रूव्ड किया है, इट इज प्रूव्ड। ठीक है, PQ अपॉन TQ होना चाहिए, तो ये PQ अपॉन TQ यहाँ पे उल्टा है ये। ठीक है, उसके बाद QS अपॉन QR होना चाहिए, तो ये भी उल्टा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए उसको उल्टा कर दो। अब सो QS अपॉन QR इज इक्वल टू PQ अपॉन QT, राइट। अब हम ये दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR। सो एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल TQR। क्यों, कॉमन एंगल है ये Q वाला। ठीक है, उसके बाद QS अपॉन QR इज इक्वल टू QP अपॉन QT, ये तो हमने अभी प्रूव्ड किया है। ठीक है, सो ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। तो कौन सा क्राइटेरिया हमने यूज किया, बाय SAS क्राइटेरिया। ठीक है, चलिए फिफ्थ, S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR। तो पहले तो हम ट्राइंगल PQR ही कर लेते हैं। S इज इक्वल टू एंगल P, शो डेट RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। ओके, और ये भी CBSE 2010 में ये सब आया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि ST लिखो और ST को ज्वाइन करो। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो दो ट्राइंगल प्रूव करने हैं वो इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS, एंगल RPQ इज इक्वल टू एंगल RTS। गिवन। ठीक है, उसके बाद एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल TRS। ये क्या है, ये कॉमन एंगल है। ठीक है, अब दो है तो A से हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर दो एंगल्स इक्वल है तो तीसरा एंगल इक्वल ही होगा। सो ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल
RTS। हैंस प्रूफ। सो ABE, तो ABE में आप देखिए ये जो है ना ये पैरेलल है ABE में, इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD। तो उसमें ये पैरेलल है। शो डैट ADE, मतलब कि ये वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू ABC, मतलब पूरा। ठीक है, चलो तो देखिए सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए ऑब्वियसली जो है वो होना चाहिए, मतलब साइज जो है वो इन रेशियो होना चाहिए, प्रोपोर्शनल। ओके, सो मतलब सिमिलरिटी के लिए क्या करना है कि करस्पॉन्डिंग साइज आर इन द सेम रेशियो। ठीक है, वो एक होना चाहिए, और दो एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइज भी सारे इक्वल हुए। ठीक है, तो वो हमें ये सिमिलरिटी प्रूव करने में हेल्प करेगा। जो दिया गया है वो ये कॉन्ग्रुएंट दिया गया है, देखिए आप ज़रा ध्यान से, और हमें प्रूव करना है सिमिलरिटी। ठीक है, ये भी CBSE 2015 में आया हुआ सम है। ठीक है, तो ऐसे सम्स को इग्नोर नहीं करना है। अब जो दिया है वो देख लेते हैं। दैट इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACD, so triangle ABE is congruent to triangle ACD, राइट। अब कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियसली AB इज इक्वल टू AC होगा, फिर AE इज इक्वल टू AD होगा। तो ये जो है उसका क्या होगा, AB अपॉन AC इज इक्वल टू 1 हुआ। सो ये होगा AD अपॉन AE इज इक्वल टू 1 हुआ, इसका हमने कर दिया। ठीक है, डेट मीन्स वॉट, AB अपॉन AC इज इक्वल टू AD अपॉन AE। ठीक है, सो इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, ये तो हमने एक प्रूव कर दिया, डेट AD अपॉन AE इज इक्वल टू AB अपॉन AC। ठीक है, ये हमने प्रूव किया हुआ है। ओके, सो AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। सो एंगल DAE is equal to angle BAC. Okay, so triangle ADE is similar to triangle ABC by SAS सिमिलरिटी रूल। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।